अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम पार्ट करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके 4 पार्ट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारे पास लाई करते हैं और चारों हमने करने हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए। बुक में पेज नंबर 23 पे ये दोनों मेंशन है, एक तो नॉर्मल फार्मूला की फॉर्म में, एक रिड्यूस फार्मूला की फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी सहूलत के लिए मैं दोनों फार्मूलाज यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो वो दोनों फार्मूलाज आपके पास हैं, ये वो 2 फार्मूलाज हैं। इनको याद करने का तरीका ज़रा देख लीजिएगा। फार्मूला एक्चुअली दोनों एक जैसे, सिर्फ सेपरेट लिमिट के साथ उसने आपको मेंशन किए हैं। एक तो याद रखिएगा कि लिमिट चाहे इन्फिनिटी हो चाहे ज़ीरो हो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पहली टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए, प्लस दरमियान में प्लस आना चाहिए, और दूसरी जो भी टर्म आपके पास होगी वो 1/n हो या x की कोई टर्म हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो, उसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल आपके पास होल पावर होनी चाहिए। जैसे देखिए 1/n की रेसिप्रोकल क्या है इसका, n, वो आपके पास ऊपर है। इसी तरह x का रेसिप्रोकल आपके पास 1/x है, वो ऊपर है। तब ये पूरा फॉर्मूला डायरेक्टली e के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं क्वेश्चंस में इन्हीं फॉर्मूलाज को हमने यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये देखें जी, अब थर्ड पार्ट हम इसका करने लगे हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x की पावर n। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो जो टर्म यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ऊपर होगा तब ये e के इक्वल होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा भी यही है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला e वाला ही लगना चाहिए। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n, यानी कि आपको प्लस चाहिए तो आप प्लस लिख लें, नेगेटिव को साथ वाली टर्म के खाते में डाल दें। अब इसका रेसिप्रोकल देखिए क्या बनता है, ये -1/n है तो रेसिप्रोकल -n बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर में माइनस से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम करेंगे, एक दफ़ा माइनस से इस तरह मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा इस तरह से, तो ये आपके पास 2 दफ़ा जो माइनस माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं। उसने क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n -n, और ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है इसको मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। ठीक है, बाहर निकाल दिया। तो अब ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास क्या बन जाएगी, e। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया e और e की पावर -1। तो ये आपका आंसर आ गया e की पावर -1। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट भी ठीक है, 1 है, पहली टर्म वो भी ठीक है, प्लस का साइन होना चाहिए वो भी ठीक है, 1/3n, 1/3n का रेसिप्रोकल क्या बनता है, 3n। तो यहाँ आपके पास n के साथ क्या चीज़ कम है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई वाला रख लेंगे, डिवीजन वाला होल पावर कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये देखिए 1 + 1/3n, 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 3 से डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई वाला चाहिए उसको रख लेंगे, डिवीजन वाला बाहर ले जाएंगे। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, 3n यहाँ पे आ गया और होल पावर आपके पास आ गई 1/3। अब तो ये, अब आपके पास जो ये वाली सारी टर्म है ना, ये आपके पास e बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर 1/3, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, ये है जी आपके पास नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/x²। तो मैंने आपसे कहा था लिमिट x इन्फिनिटी के लिए और 0 के लिए भी ये फॉर्मूला है। x अप्रोचेस टू 0, पहली टर्म 1 है, प्लस जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। 2x² हमारे पास टर्म है और इसका रेसिप्रोकल बनता है 1/2x²। तो 1/x² तो है,
2 मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यह आ जाएगा आपके पास 1 + 2x², 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। अब मल्टीप्लाई वाला तो आपको नहीं चाहिए, डिवीजन वाला आपको चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², 1/2x² और 2। अब देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी आप उसको अलग बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, e के, तो ये आपके पास आ जाएगा e² आपका रिक्वायर आंसर है। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाय e⁻1/x + 1, और ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे x पॉजिटिव यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली 0 पुट कर देती हूँ तो आपके पास x की पावर 0 है तो 1/0 e इन्फिनिटी बन जाएगा, e इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की कंडीशन आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेटा आपने इसमें याद रखना है कि आपने e⁻1/x, जो भी टर्म यहाँ पे टर्म ये एक आपको नज़र आ रही है e⁻1/x, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपने क्या करना है e⁻1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर में और e⁻1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आ जाएगा जी e⁻1/x + 1, ये टर्म आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला तो बाहर रहने देंगे, डिवीजन वाले को इनसाइड ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला इधर रहने देंगे तो आ जाएगा e⁻1/x, डिवाइड वाला अंदर लेके जाएंगे e⁻1/x, e⁻1/x -1/e⁻1/x। सेम यही काम आपके पास डिनोमिनेटर में होगा। तो ये आ जाएगा, जब इनसाइड आप लेके जाएंगे डिवीजन वाला 1/x, e⁻1/x + 1/e⁻1/x, ठीक है। अब देखिए इसमें कटिंग क्या हो रही है। पहली बात तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हैं, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास टर्म क्या बनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - 1/e⁻1/x डिवाइडेड बाय 1 + 1/e⁻1/x। ये टर्म्स आपके पास आ गए। अब आप इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट आपके पास क्या है, x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/e⁻1/0, 1 + 1/e⁻1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये अगर इसको हम लिखें तो ये आ जाएगा 1 - 1/e इन्फिनिटी, 1 + 1/e इन्फिनिटी। e इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - 1/∞, 1 + 1/∞, ठीक है। तो 1/∞ आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 0, 1 + 0, तो ये आ जाएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ वैल्यूज़ आपने याद रखनी, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एक तो आपने याद रखना है 1/0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, फिर आपने याद रखना है e इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और 1/∞ आपके पास 0 होता है। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ भी है, बुक में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का
जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया।